प्रणाम। गुरु तत्व का पहला पद, जो राइट कंडक्ट 5 आचारों का पालन स्वयं करते हैं और करवाते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। बहुत सालों के संयम जीवन, आराधना, देश भर में विहार करने के बाद उस काल की सिचुएशन, उस काल में लोगों की मेंटालिटी, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ लेने के बाद आचार्य बनाए जाते हैं और अपने एक्सपीरियंस से शासन उत्थान के कार्यों में आगे बढ़ते हैं। लीडर होने के नाते सभी साधु साध्वी जी भगवंत और श्रावक श्राविकाएं उन्हें उनके फ्यूचरिस्टिक विजन को एक्शन में लाने के लिए सपोर्ट करते हैं। तीर्थंकर भगवान के एब्सेंस में जो आचार्य प्रभु के धर्म को प्रीच करते हैं, उन्हें तीर्थंकर के समान बताया गया है। तीर्थंकर भगवान शासन स्थापना के बाद आचार्य भगवंतों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वे देश काल की परिस्थिति देखकर जो समय, जो आज्ञा का पालन करवाना उचित लगे, वैसे डिसीजन अपने अनुसार ले। कितना स्ट्रॉन्ग विश्वास होगा प्रभु को आचार्य भगवंतों पर। ऐसे उपकारी सदाचार के भंडार आचार्य भगवंत के 36 गुण होते हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन पंचेंद्रिय सूत्र में किया गया है। 5 इंद्रियों पर कंट्रोल रखने वाले, 9 प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत को पालने वाले, 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ से जो मुक्त रहते हैं, 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को लाइफ टाइम धारण करने वाले, 5 आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार का पालन करने और करवाने वाले, 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन करने वाले। ऐसे 36 गुणों से युक्त आचार्य भगवंत संघ को धर्म से जोड़े रखते हैं। इसीलिए तो गुरु तत्व का स्थान देव तत्व और धर्म तत्व के बीच में है। 2500 ईयर्स से इस पृथ्वी पर तीर्थंकर भगवान नहीं है, कोई केवल ज्ञानी भी नहीं है, तो हमें मंदिर क्यों जाना, आराधना क्यों करना, कैसे करना, तपस्या क्यों करना, व्याख्यान क्यों सुनना, दान क्यों देना, ये सारे क्वेरीज कौन सॉल्व करे? अरिहंत और सिद्ध दोनों ही प्रेजेंट नहीं है। ऐसी सिचुएशन में गुरु भगवंत ही परमात्मा की बातें हम तक पहुंचाते हैं। इसी रीजन से उनकी आराधना येलो कलर से की जाती है, क्योंकि अंधकार के सिचुएशन में आचार्य दीपक के समान ज्ञान के प्रकाश को फैलाते हैं और इस ज्ञान को हम तक पहुंचाने की जर्नी शासन को संभालने वाले प्रथम आचार्य ऐसे गणधर भगवंत सूत्र की रचना करके अपने शिष्यों की योग्यता, उनकी गंभीरता देख के उन्हें पास ऑन करते हैं। आचार्य भगवंत इस प्रेशियस ज्ञान को एक्सेस करने के लिए भी बहुत साधना करते हैं। इट इज नॉट फ्री टू ऑल। ऐसी साधना, जोग वगैरह से आचार्य भगवंत आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली अपने समय के लोगों तक उस ज्ञान को इजी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। इस जर्नी में जो पाठ परंपरा रही, उसमें बहुत सारे ऐसे महान आचार्य हुए जिन्होंने शासन के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस किया। ज्ञान प्रभावक ऐसे आचार्य हरिभद्र सूरी जी, जो ओरिजिनली ब्राह्मण थे और बाद में जैन दीक्षा ली, उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 1444 ग्रंथ की रचना की थी। मंत्र प्रभावक ऐसे आचार्य मानतंग सूरी जी, जिनकी मंत्र शक्ति को टेस्ट करने के लिए उन्हें 48 बेड़ियों से बांध दिया गया और उन्होंने उस समय भक्तामर स्तोत्र की रचना की और जैसे जैसे वो एक श्लोक रिसाइट करते, वैसे वैसे एक एक बेड़ी टूटती जाती। शासन प्रभावक भी अनेक आचार्य हुए। जस्ट इमेजिन, जगत गुरु हीर सूरी जी महाराजा कितने इन्फ्लुएंशियल रहे होंगे कि अकबर, जो एक मुस्लिम राजा थे, उन्होंने इनसे इंस्पायर होके अपने पूरे लंबे चौड़े किंगडम में ईयरली बेसिस पर
6 months and 6 days के लिए स्लॉटर बैन करवाया। वैसे ही अपने समय के जो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल कहलाते थे, जिनकी संस्कृत व्याकरण यूनिवर्सली नोन एंड एक्सेप्टेड है, ऐसे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी और उनके परम भक्त 18 देश के रूलर कुमारपाल महाराजा, जो जैन फैमिली से बिलोंग ना करने के बावजूद उन्होंने अपने पूरे एम्पायर में अहिंसा का पालन बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन से करवाया। आचार्य सुहस्तिसुरी जी, जिनकी प्रेरणा से अशोक सम्राट के ग्रैंडसन संप्रति महाराजा ने 1.25 लाख जिन मंदिर और 1.25 करोड़ जिन प्रतिमाएं भरवाई। किस लेवल की श्रद्धा और किस लेवल का आचार्य भगवंतों का प्रभाव रहा होगा। मोर देन 1000 years बैक जब 12 years का भारी दुष्काल ड्रॉट पड़ा था, ऐसे समय में गुरु भगवंतों की लाइफ भी बहुत डिफिकल्ट हो गई थी और तभी अपनी हेल्थ से ज्यादा शासन को प्रायोरिटी देते हुए स्थूलभद्र जी ने सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों की काउंसिल बुलाई और जैन आगम प्रिजर्व करने के महान कार्य में लग गए। आज हमारे पास जो भी वैल्यूएबल स्क्रिप्चर्स है वो बहुत डिफिकल्टीज को फेस करने के बाद हम तक पहुंच पाए हैं। मोगल्स और दूसरे अन्य धर्मियों के अटैक्स के दौरान भी बहुत सारे जैन स्क्रिप्चर्स को जला दिया गया। आचार्य भगवंतों के लिए लाइफ एंड डेथ जैसी सिचुएशंस रहने के बाद भी उन्होंने हर हाल में समाज के लिए ही सोचा और एक्शंस लिए। जैसे लास्ट सेंचुरी के महान आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरी जी, जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से तभी निकलने का नोटिस दिया जब सारे जैन श्रावक श्राविकाओं को सेफली इंडिया पहुंचाया गया। जब आचार्य श्री बुद्धिसागर सूरी जी महाराज साहब ने देखा कि जैन श्रावक श्राविकाएं अपने प्रॉब्लम्स के निवारण के लिए अन्य प्लेसेस पर माथा झुकाते हैं, तब उन्होंने सम्यक्त्वी देवता के सपोर्ट से जैन संघ को सम्यक दर्शन में मजबूत बनाने के लिए अनएंडिंग एफर्ट्स किए। ये सारे आचार्य विजनरी के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स बनवाए, गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट किया और शासन को हर प्रकार से ऊपर लाने की कोशिश की। आचार्य भगवंत की लाइफ हमें इंस्पायर करती है कि हम भी ब्लाइंडली रिजिड ना होते हुए देश, काल, सिचुएशन को देखते हुए गुरु भगवंतों के मार्गदर्शन से नेसेसरी चेंजेस एक्सेप्ट करें। शासन और संघ को क्या रिक्वायरमेंट्स है, नीड ऑफ द आवर क्या है। जैसे आज के समय में तीर्थ रक्षा कैसे की जाए, साधारण खाता, अनुकंपा दान कैसे बढ़ाए जाए, लोगों की धर्म में रुचि कैसे बढ़ाई जाए। पहले आचार्य भगवंत राजा महाराजा के साथ ट्यूनिंग बनाते थे ताकि शासन को आवाज मिले। उसी तरह आज के सिचुएशन में हमें पॉलिटिकल फील्ड से शासन प्रभावना के लिए कनेक्टेड रहना होगा, तब ही जैन कम्युनिटी, जैन प्रिंसिपल्स की बातें ऊपर तक पहुंचाई जा सकेगी और तब ही हमारी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए सपोर्ट मिलेगा। समय की जरूरत के अनुसार समाज को सोचना होगा। ओनली देन विल वी बी एबल टू गिव जैन शासन अ ग्लोबल एंड रिस्पेक्टफुल अप्रोच। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम।